नमस्कार, स्टॉक मार्केट की इस दुनिया में आपका स्वागत है, जहां आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ्स और ऊपर नीचे होते नंबर आते हैं। लेकिन सच कहूं तो इसे देखने का एक ज्यादा दिलचस्प तरीका भी है। जी हाँ, आप स्टॉक मार्केट को दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ऑर्गेनाइज्ड खेल की तरह देख सकते हैं। यहाँ खिलाड़ी भी हैं, बड़े बड़े स्टेडियम भी हैं और हाँ, सख्त नियम भी हैं। तो चलिए इस खेल के नियम कानून को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़े खेल को सही से चलाने के लिए एक रेफरी की जरूरत होती है, जो ये पक्का करे कि सब कुछ नियम के हिसाब से हो रहा है। भारतीय स्टॉक मार्केट में ये रेफरी है सेबी। सेबी को 1992 में बनाया गया था और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, बाजार में भरोसा बनाए रखना और ये सुनिश्चित करना कि खेल सबके लिए निष्पक्ष हो। अब देखिए सेबी का काम कितना जरूरी है। एक तरफ तो ये हम जैसे छोटे निवेशकों के पैसों की सुरक्षा करता है, दूसरी तरफ ये इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी धोखाधड़ी पर भी लगाम लगाता है। और इतना ही नहीं, ये बाजार को बेहतर बनाने के लिए लगातार नए नियम भी लाता रहता है, जैसे T+1 सेटलमेंट, जिससे अब हमारे शेयर और पैसे एक ही दिन में खाते में आ जाते हैं। अच्छा, जब रेफरी और नियम तय हो गए तो अब बात करते हैं उन मैदानों की जहां ये पूरा खेल खेला जाता है। भारत में ट्रेडिंग के दो सबसे बड़े स्टेडियम हैं। पहला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और दूसरा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE कहते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों ही मुंबई में हैं। अब इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, BSE जो है वो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और यहाँ 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। वहीं दूसरी तरफ NSE 1992 में आया और उसने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत करके मार्केट को एक नया आधुनिक रूप दिया। तो अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर कि इस खेल के असली खिलाड़ी हैं कौन। मोटे तौर पर हम खिलाड़ियों को दो टीमों में बांट सकते हैं। एक तरफ हैं हम और आप जैसे आम निवेशक, जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं, और दूसरी तरफ हैं बड़े बड़े संस्थान, जिन्हें बिग मनी या स्मार्ट मनी भी कहा जाता है। तो ये बिग मनी है कौन? असल में इसमें भी दो तरह के बड़े खिलाड़ी हैं। एक हैं FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो विदेशों से भारत में पैसा लगाते हैं, और दूसरे हैं DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे अपने देश के बड़े संस्थान हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां और बैंक्स। अब सवाल ये उठता है कि इन बड़े खिलाड़ियों पर नजर रखना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, जब ये संस्थान हजारों करोड़ रुपए एक साथ बाजार में लगाते हैं या निकालते हैं तो मार्केट की दिशा पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। इसीलिए इनके मूव्स को ट्रैक करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हमें स्टेडियम पता चल गए, खिलाड़ी भी पता चल गए, लेकिन कोई नया खिलाड़ी इस खेल में एंट्री कैसे लेता है? बाजार में उतरने के दो रास्ते हैं। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां आप सीधे कंपनी से उसके नए शेयर खरीदते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट, जहां आप उन लोगों से शेयर खरीदते बेचते हैं जिनके पास वो पहले से मौजूद हैं। इसको ऐसे समझिए, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर जनता के लिए लाती है तो उसे IPO कहते हैं। ये होता है प्राइमरी मार्केट में। एक बार जब वो शेयर लोगों को मिल जाते हैं तो फिर उनकी आपस में जो रोजाना खरीद बिक्री होती है वो NSE या BSE पर होती है और उसे हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। ये लाइन बहुत काम की है। प्राइमरी मार्केट का मकसद होता है कंपनियों को बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा जुटाने में मदद करना, और सेकेंडरी मार्केट का काम है लिक्विडिटी देना, मतलब आपको जब चाहे अपने शेयर खरीदने या बेचने की सुविधा देना। तो अब जब हम इस पूरे इकोसिस्टम को समझ चुके हैं कि रेफरी कौन है, मैदान कौन से हैं और खिलाड़ी कैसे खेलते हैं, तो मार्केट एक पहेली नहीं बल्कि एक सोचा समझा खेल लगने लगता है। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ हमारा अगला कदम क्या होगा।